भाई पाकिस्तान के न्यू हेड क्यूरेटर ने मामू बना दिया कप्तान शान मसूद और हेड कोच जेसन गिलेस्पी को। विकेट के ऊपर थोड़ा घास छोड़कर ये तासुर दिया कि पिच बहुत ग्रीन है, कोई 2 दिन में 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, पता नहीं कोई यहां से बलाएं निकल आएंगी पिच में से। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो पता चला कि शुरू के बाद तो विकेट हो गया है फट्टा और नहीं होता यहां पर कोई भी बॉलर इकट्ठा। तो कहने का मकसद ये है कि यहां पर पिच जो ही फ्लैट हुआ तो सबको अब अबरार अहमद की याद सताने लगी है। और 4-4 फास्ट बॉलर इस गर्मी में कौन खिलाता है? यानी ये नहीं सोचा कि इतनी गर्मी है तो घास छोड़ेंगे भी तो वो थोड़ी देर में घास का तो असर खत्म हो जाता है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है जितनी तेज धूप लगी हुई है। और फास्ट बॉलर का इतना स्टेमिना नहीं होता कि लंबी बॉलिंग कर सके। और आपके फास्ट बॉलर ठहरे ज्यादातर वाइड बॉल खेलने वाले, तो उनका तो स्टेमिना ही नहीं है इतनी कि लंबी बॉलिंग कर सकें, स्पेशली मुश्किल गर्मी के अंदर। तो पीछे रह जाएंगे दो नाम जिसमें आपके मोहम्मद अली और खुरम शहजाद, जिनको लंबी बॉलिंग करने की आदत है क्योंकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेगुलर खेलते हैं। तो सारा बर्डन दो फास्ट बॉलर के ऊपर ज्यादातर आ जाएगा। तो भैया कौन बनाता है ये स्ट्रेटेजी? हमेशा की ये कहानी है कि पाकिस्तान पिच रीडिंग में रहता है सबसे पीछे। अबरार अहमद जिन्होंने साइड मैच में 4 आउट कर लिए हैं और अब याद सता रही है, और बहुत से लोग पहले कह रहे थे कि अबरार अहमद को इस टेस्ट में होना चाहिए। और मजेदार बात, मजेदार फैक्ट सुनिए कि अबरार अहमद ने इसी पिंडी के पिच पे 2022-23 के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सीजन में 5 मरतबा 5 विकेटें ली थी। कितनी? 5 मरतबा पंजे लगाए थे अबरार अहमद ने। और पिंडी का पिच शुरू से ही स्पिनर के लिए टर्न ज्यादा नहीं करता, लेकिन अबरार की क्वालिटी यह है कि उसकी छोटी सी टर्न भी, वेरिएशन भी जब बैट्समैन रीड नहीं करता तो वो विकेट लेने में कामयाब हो जाता है। यहां पे बॉल जरा स्किड करता है क्योंकि पिंडी का पिच जो है वो स्पिनर को उस तरह से टर्न नहीं देता। तो अबरार ने ऐसी पिचेस पे आउट करने का गुर सीख लिया था। ऐसे प्लेयर को जिसका ग्राउंड में ऐसा रिकॉर्ड हो, आप कैसे बाहर बिठा सकते हैं? सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और हमाकत की। टॉनी हेमिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े मशहूर क्रिकेटर है और आईसीसी के साथ भी बहुत काम कर चुके हैं, यकीनन उनको पाकिस्तानी कंडीशंस को समझने में कि यहां पे पिच अच्छा कैसे तैयार होगा थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। हम कंप्लीट ब्लेम भी नहीं देते हैं उन्हें, अभी तो बिल्कुल नए नए आए हैं। लेकिन पिच रीडिंग में तो बहरहाल मिस्टेक हुई है कप्तान से भी और हेड कोच से भी, और शायद 4 फास्ट बॉलर वाला पिच था नहीं। हाँ, ये जरूर है कि बिल्कुल फट्टा नहीं है जैसे 2022 में बाबर एंड रमीज राजा के जो गठ जोड़ था, उस तरह का फटा विकेट नहीं है कि आपके 400 पे 2 आउट होंगे। अभी भी आप देखें कि पाकिस्तान की जो है उन्होंने 4 आउट कर लिए हैं, कुछ ना कुछ बॉल मूव होता है, लेकिन उतना वो नहीं, उस लेवल का पिच नहीं है जिस तरह से आप या मैं शायद समझ रहे थे। और हम क्यों समझें भाई, बॉल का कोका बुरा का, जो कि बॉल पुराना हो तो उसके बाद वो स्विंग होना बंद हो जाता है। फिर इतनी शदीद गर्मी, उसमें कहां पे जो है वो इस तरह से आपको मूवमेंट मिलेगी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट बेस के ऊपर। तो थोड़ी से होश के नाखून भी लेने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मैं और आप जब ये बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा तो हमारे कप्तान शान मसूद को पता होना चाहिए या जेसन गिलेस्पी को पता होना चाहिए, जिन्होंने सारी जिंदगी इतनी टॉप क्लास क्रिकेट खेली है, इतने सालों से वो कोचिंग के अंदर है। तो मेरा ख्याल है कि यह टेस्ट होगा कप्तान का भी, ये टेस्ट होगा हमारे हेड कोच का भी, और खास तौर के ऊपर दूसरा टेस्ट भी रावलपिंडी में है। तो उससे पहले पिच को देख के, मौसम को देख के आपको अपनी टीम फाइनल करनी चाहिए। वैसे यहाँ का ना पिंडी इस्लामाबाद का मौसम बड़ा बड़ा बेईमान सा है कहते हैं। वैसे वो क्या 3-4 मिसालें थी कि मौसम दा एतबार नहीं, फल फलदार नहीं, जमीन हमवार नहीं, ते बंदा वफादार नहीं। ये 4 मिसालें, पता नहीं आप इसे एग्री करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मौसम के हवाले से बात करूं तो देखिए, बारिश की प्रेडिक्शन थी, पहले दिन थोड़ी सी डिस्टर्ब किया, उसके बाद अब कैसी धूपें लगी हुई है, ऐसे कि यकीन माने केले आप सब्ज भी लेकर आए ना, पेटी में रखें तो घंटे 2 घंटे बाद पीले हो जाएंगे। तो ऐसी धूपें लग रही हैं। तो अगर दूसरे टेस्ट के बीच में बारिशें नहीं होती फिर तो अबरार का खेलना बनता ही बनता है। लेकिन हम हमेशा देर करते हैं मेहरबान आते आते। आपको याद है जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई थी तो पहला टेस्ट पिंडी में था, उससे पहले भी अबरार का यही रिकॉर्ड था, ये सब कुछ 5 पंजे ले चुका था अबरार। लेकिन माशाल्लाह अरस्तु लोग जो हमारे क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं, इन लोगों ने उस वक्त भी अबरार को नहीं खिलाया। पूरा पाकिस्तान चीख रहा था भैया अबरार को खिला लो, अबरार को खिला लो। ये कहते नहीं भाई, फेल हुए बगैर, लोगों से बुरा भला कहे बगैर, ABCD सुने बगैर लोगों से ये तो सीधे होते ही नहीं है, मानते ही नहीं है किसी की बात। फिर इनको दूसरे टेस्ट मुल्तान में खिलाना पड़ा और सबसे बेहतर बॉलर ही आपका अबरार साबित हुआ। अभी भी लोग पीट रहे थे भाई अबरार को खिलाओ, आपको न्यूजीलैंड में नहीं है कि बिल्कुल ग्रीन कवर पिच होगा, पिच नजर नहीं आ रही होगी, ऊपर ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी, उसमें तो 4 फास्ट बॉलर समझ आते हैं। भाई इतनी शदीद गर्मी में पिंडी में थोड़ा सा घास छोड़ के आप कैसे 4 फास्ट बॉलर खिला सकते हैं? आपने पिंडी में कभी क्रिकेट नहीं खेली, आप झुंझुना लेके फिरते रहे हैं। ठीक है, ये तो ऐसे लोगों वाली काम है जैसे कि आपने जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेली, आप पहली बार पिंडी में कोई मैच खेल रहे हैं। हर साल डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, पिंडी में कितने मैचेस होते हैं, सबको पता है पिंडी का पिच कैसे बिहेव करता है, और स्पेशली इस गर्मी में। हाँ, ये दिसंबर या जनवरी में मैच होता,
उस सर्दी के मौसम में मैच होता है और उसमें आप घास छोड़ते तो उसका ज्यादा इफेक्ट होता। लेकिन अभी भी पिच बेहतर, इतना बुरा नहीं है। आप देखें कि अच्छे बॉलर मूवमेंट ले रहे हैं, लेकिन इससे भी है कि स्पिनर होता तो आपका जो बॉलिंग अटैक है वो इससे भी अच्छा हो जाता। तो भैया शान मसूद, अभी तो आपका हनीमून पीरियड चल रहा है, लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता आप पे तनकीद बढ़ा देंगे। और जेसन गिलेस्पी साहब, आप आए तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक बड़ा नाम है तो आप बड़े काम भी करेंगे। और क्यूरेटर भाई हुण छेती छेती आप जरा अपना भी काम सही करें और थोड़ा पिचेस को और भी बेहतर करें, क्योंकि इस पिच में इतना बाउंस नहीं है, पिंडी में बाउंस बेहतर होता है। तो आई होप कि सेकंड टेस्ट मैच जो है ना, बाउंस जो है वो थोड़ा ऐसा ही होगा जैसा यूजुअली पिंडी का पिच में जब सही तैयार होता है तो देखने को मिलता है।